3 चलो। सॉरी मित्रों, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था। ये साओ पालो जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये ब्राज़ील का ही एक शहर है, खूबसूरत शहर है। तो ये शहर है, हमने मिस्टेक से इसको देश कर दिया था। तो ये शहर है ब्राज़ील का, साओ पालो। साओ पालो की खूबसूरती क्या है कि साओ पालो जो इलाका है, यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो है कॉफ़ी का उत्पादन होता है। कॉफ़ी की खेती होती है। जैसे अपने यहाँ दार्जिलिंग और असम में जो है चाय की खेती होती है, वैसे ही जो साओ पालो शहर में क्या होता है, कॉफ़ी का खेती होती है। और उन कॉफ़ी के बागानों को हम फेजेंडा कहा जाता है। फेजेंडा कहा जाता है उन कॉफ़ी के बागानों को, फेजेंडा कहा जाता है। साओ पालो शहर की एक और खासियत क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा नगरीय समूह है। विश्व में सबसे बड़ा नगरीय समूह में कौन है? तो विश्व में दो और आएंगे, एक मैक्सिको सिटी आ जाएगा और एक टोक्यो आ जाएगा। तो ये तीसरा नगरीय समूह है, साओ पालो की खासियत है। अगला शहर हम देखेंगे ब्राज़ील की, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो शहर है, ये शहर है समुद्र तट पे स्थित है। ये बंदरगाह भी है और कॉफ़ी का निर्यात यहाँ से होता है। अगला शहर देखेंगे सेंटोस। ये भी बंदरगाह है, तट पे स्थित है, अटलांटिक के तट पे स्थित है सेंटोस। ये जो साओ पालो जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है, वहाँ से कॉफ़ी जो है यहाँ आता है और यह इस बंदरगाह से निर्यात होता है। इसीलिए इसको सेंटोस बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम एक शहर देखेंगे, उत्तर में बढ़ेंगे तो एक तट पे है बेलेम शहर है। ब्राज़ील का एक शहर है बेलेम जो है। यहाँ से क्या है, रबड़ का निर्यात होता है अन्य देशों में। रबड़ से एक बात और मैं बता दूं कि ये एक मनोज शहर है ब्राज़ील का ही। यहाँ से विश्व में पहली बार जो है रबड़ का उत्पादन हुआ था। यूँ कहे तो रबड़ की खोज यहीं से हुई थी। रबड़ का यहाँ उत्पादन होता है और यही उत्पादन होता है, और ये उत्पादन यहाँ से बेमेल जाता है और बेलेम से क्या होता है, रबड़ का निर्यात दूसरे शहरों में कर दिया जाता है, दूसरे देशों में। ठीक है। और मनोस जो शहर है, यहाँ पे अमेजन एवं जो नीग्रो नदी के तट पे स्थित है। रबड़ का उत्पादन यहाँ से होता है। तो ये तो रहा ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद हम देश देखेंगे, अर्जेंटीना के बारे में देखेंगे। अर्जेंटीना क्या है, बड़ा देश है, ये भी दूसरा बड़ा देश है इस गोलार्ध का। तो अर्जेंटीना की राजधानी हम देखेंगे तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स जो है, ये राजधानी है और सबसे बड़ा नगर है इस देश का। ठीक है। अगला एक शहर है रोजेरियो। अर्जेंटीना का एक शहर रोजेरियो है। यहाँ पे जो है बड़े पैमाने पे मांस का उत्पादन होता है। गेहूं की एक अर्धचंद्राकार पेटी पाई जाती है। ठीक है, पेटी पाई जाती है। और यहाँ पे आधुनिक बूचड़ खाना या कसाई खाना यहाँ पे है। क्योंकि बड़े पैमाने पे, चूँकि अर्जेंटीना में पंपास घास की मैदान पाई जाती है, बड़े पैमाने पे पशुपालन होता है, भेड़ पालन होता है। ठीक है। और घास जो है बहुत अच्छी होती है, इसीलिए वहाँ गेहूं के उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि हम पंपास घास का मैदान गेहूं के लिए फेमस भी है। एक शहर हम देखेंगे वाहिया ब्लांका, ये भी तट पे है वाहिया ब्लांका। इसकी खासियत क्या है, यहाँ पे पंपास गेहूं के अर्धचंद्राकार क्षेत्र पाए जाते हैं। अर्धचंद्राकार का मतलब ऐसे चांद के जैसे। ये जो इलाका है, ये जो पंपास घास का मैदान पाया जाता है। पंपास जो है घास का मैदान, शीतोष्ण घास का मैदान है। ठीक। अर्जेंटीना का सबसे दक्षिणी छोर जो है टेरा डेल फ्यूगो है, जो मैगलन जल संधि से अलग हो रहा है। जल संधि का मतलब क्या होता है कि दो जलों को जोड़ता हो। यहाँ पे इधर हम देखेंगे तो अटलांटिक है और इधर प्रशांत है, इसको जोड़ रहा है और दो अस्थल खंडों को अलग कर रहा है। तो इसीलिए हमको ये किस जल संधि से, मैगलन जल संधि से, ये मैगलन जल संधि से। ठीक है। इसका दक्षिणी छोर टेरा डेल फ्यूगो है। ठीक। आगे हम देखेंगे इसका
एक और देश देखेंगे, एक यूरुग्वे देश है, छोटा सा देश है जिसकी राजधानी मोंटेविडियो है। विश्व का पहला फुटबॉल यहीं पे हुआ था। विश्व में प्रथम फुटबॉल यहीं पे हुआ था, उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो में। यहाँ के कुछ और छोटे शहर हैं, पेंसाडू है, फ्रेवेंटोज है, जो मांस का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। आगे हम देखते हैं, एक शहर देखते हैं चिली। चिली देखते हैं, ये पतला जो है समुद्र तट पे ये शहर जो है प्रशांत महासागर के तट से सकरी लंबी ये क्षेत्र है, इसको चिली कहते हैं। चिली की राजधानी जो है सेंटियागो है और सबसे बड़ा शहर भी है। चिली की खासियत क्या है, आप मिर्चे के समान की इसकी आकृति है। इस शहर की खासियत क्या है कि यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है और शराब का उत्पादन भी होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु की का मतलब ये है, मैप में हम देखेंगे, ठीक है, तो मैप में ये हम देखेंगे, ये चिली है, सकरी और ये है सेंटियागो, और यहीं पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु जो है यहाँ पाई जा रही है। विश्व में कहीं भी जहाँ भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी वहाँ पे क्या होगा, बड़े पैमाने पर फल मूल का उत्पादन होगा, फ्रूट्स के उत्पादन होंगे, और फ्रूट्स के उत्पादन होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, शराब का भी उत्पादन होगा। हम ऐसे अगर यहाँ पे अफ्रीका में देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हम पर्थ में देख लेते हैं, यहाँ भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यूरोप में हम देख लेते हैं, यहाँ भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी। हम देख लेते हैं अमेरिका में, देख लेते हैं कैलिफोर्निया प्रांत, सैन फ्रांसिस्को में, यहाँ भी क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। विश्व के जितने भी देश हैं जहाँ भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी वहाँ पे क्या है, शराब का उत्पादन होगा, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी। तो इसीलिए सेंटियागो में बड़े पैमाने पे शराब का उत्पादन होता है। आगे हम देखेंगे एक और शहर है चिक्विक्माटा, चिली का ही एक शहर है, ठीक है ना। इसकी खासियत क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक शहर है, विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक शहर है, ठीक है, तांबे में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक शहर है। एक बार उसके ऊपर जाएंगे, चिली थोड़ा सा और ऊपर, तो इक्विके है। इक्विके एक शहर है चिली का, यहाँ तांबा उत्पादन होता है, खनिज भंडार और नाइट्रेट के लिए भी यह फेमस है। अगला शहर देखेंगे अरिका, चिली का एक शहर है अरिका, उत्तरी छोर पे। इसकी खासियत क्या है कि विश्व का सूक्ष्मतम स्थान है, विश्व का सूक्ष्मतम स्थान, सबसे ज़्यादा सूक्ष्मतम स्थान यहीं पे है। यहाँ पे नाइट्रेट का उत्पादन होता है, पहले होता था, इसीलिए इसकी कहानी ये है कि यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे नाइट्रेट का पाया जाना, उत्पादन होने लगा, लेकिन एक समय आया कि नाइट्रेट खत्म होने लगा। तो नाइट्रेट खत्म होने लगा तो हुआ क्या कि अब वहाँ की सरकार ने वहाँ से फैक्ट्रियाँ बंद होने लगी, तो वापस लौटने लगी। तो अब इस समय जो है उत्पादन बंद हो जाने से वहाँ पे कोई रहता नहीं है, इसीलिए अब उसको प्रेत शहर के नाम से जाना जाता है, घोस्ट सिटी, ठीक है। और एक इसकी खासियत और ये है कि 16 वर्षों तक यहाँ पे वर्षा की एक बूंद भी नहीं थी अरिका, तो इसीलिए विश्व का सबसे सूक्ष्मतम स्थान है। आगे हम देखेंगे एक छोटा सा शहर है, देश है बोलीविया और पैराग्वे, ये दो स्थल और देश हैं। इसकी बोलीविया की राजधानी लाप्लाज है और पैराग्वे की राजधानी असनसियन। इसकी कोई ज़्यादा खासियत नहीं है, लेकिन बस इसकी राजधानी याद रखने की ज़रूरत है और कुछ खास नहीं, ठीक है। आगे हम देखेंगे एक देश है पेरू है, पेरू की राजधानी लीमा है। ये प्रशांत महासागर से सटा हुआ देश है, इसकी राजधानी लीमा है और ये बंदरगाह भी है। आगे हम देखेंगे इक्वाडोर देश देंगे, इक्वाडोर। अच्छा, इक्वाडोर, इसका इक्वाडोर क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इक्वेटर पे स्थित है। इक्वेटर का मतलब भूमध्य विषुवत रेखा पे स्थित है, इसीलिए इसको इक्वेटर नाम पड़ा। इसकी राजधानी क्वीटो है। क्वीटो की खासियत क्या है कि दूसरी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, ठीक है। इसका एक शहर गुआयाक्विल है, जिसको ये बंदरगाह भी है और फॉल्स ऑफ
द पेसिफिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला शहर हम देखेंगे कोलंबिया है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। बोगोटा की खासियत ये है कि कहवा का उत्पादन यहाँ पे होता है। वैसे ही हम वेनेजुएला एक देश है, वेनेजुएला जो उत्तरी साइड में है, कैरिबियन सागर से सटा हुआ है, इसकी राजधानी काराकस है। ये तेल भंडार यहाँ बड़े पैमाने पर होता है। वेनेजुएला की बात बता दें कि वेनेजुएला ओपेक का सदस्य भी है। ओपेक क्या है? एक तेल उत्पादक देशों का संगठन है ओपेक। उसका सदस्य जो है वेनेजुएला एकमात्र दक्षिण अमेरिका का देश है ओपेक। इसकी राजधानी काराकस है, तेल भंडार पाया जाता है। एक जो है माराकैबो एक शहर है, ठीक है ना, माराकैबो, यहाँ पे जो है तेल का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। यूं कहें तो दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला एक ऐसा मात्र देश है जहाँ तेल का उत्पादन बड़े पैमाने पे होता है। ठीक है, यहाँ बड़े पैमाने पे तेल का भंडार ही पाया जाता है। छोटे छोटे और 2-3 शहर देश हैं। एक गियाना देश है जिसकी राजधानी जॉर्जटाउन है। सूरीनामा देश है, इसकी राजधानी पारामेरिबो है। फ्रेंच गियाना देश है, इसकी राजधानी केयन है। एक केयन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि केयन का एक शहर कौरू है, कौरू, जहाँ पे फ्रेंच स्पेस एजेंसी नामक एरियन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। सैटेलाइट का यहाँ पे प्रक्षेपण होता है। यहाँ पे विश्व के, यहाँ इसमें देखेंगे ये छोटा सा देश है। क्योंकि यहाँ पे सैटेलाइट क्योंकि ये इक्वेटर पे स्थित है, तो विश्व के जितने भी देश हैं, चाहे कोई भी देश है, यहाँ से बड़े पैमाने पे अपना उपग्रह को लॉन्च कराते हैं। क्योंकि इक्वेटर पे स्थित है, आसानी से क्या होता है, प्रक्षेपण हो जाता है। तो ये हम देखते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हम देखे हैं, कुछ चीज़ें हम दक्षिण अमेरिका के बारे में हैं, कुछ चीज़ें अभी छूट गई हैं, तो आगे की वीडियो में और भी देखेंगे। अभी तो ये शहर हैं, शहर देश के शहर हैं और कुछ जगहों के नाम हैं, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। आगे हम और भी इसके वीडियो बनाएंगे, तो उसमें और डिटेल में कुछ चीज़ें जो छूट गई हैं इसमें, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, आपको एक ऐसा मेरा वीडियो लगा, इसके बारे में ज़रूर आप अपनी राय दीजिए और हम और अच्छा प्रयास करेंगे कि और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।